गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री नितिन गडकरी जी। Respectable Member of Parliament, Sri J.K. Mupnar ji, all respectable Member of Parliament who are present here, सभी सम्माननीय अतिथिगण, विशेष रूप से भारत माता के ऊपर ये जो गीत है इसकी रचना जिन्होंने की है वो आदरणीय रवि जी, इस गीत के संगीतकार, सभी संबंधित जितने लोग हैं जिन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया, उन सबको सबसे पहले मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और जो शब्द होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं कि कभी कभी संगीत के स्वरों से ही शब्दों का भावार्थ ध्यान में आता है। दो बातें जो आज उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और छत्रपति शिवाजी महाराज इन दोनों को इस गीत में दिखाया। शिवाजी महाराज तो हमारे लिए गॉड है। मैं अक्सर ये कहते आया हूं कि मेरे माता पिता से भी ज्यादा हमारे लिए कोई प्रेरणा स्रोत है, कोई आदरणीय है तो छत्रपति शिवाजी महाराज है। वो एक आदर्श राजा थे, आदर्श पिता थे, आदर्श शासक थे। आइडियलिज्म बाय ऑलवेज ही वॉज द सिंबल फॉर दैट। अब मुझे उसका ट्रांसलेशन नहीं आता पर हमारे यहाँ मराठी में उनका वर्णन किया है, थोड़ा आप भी समझ जाओगे क्योंकि शब्दों के साथ उसका अर्थ आपके ध्यान में आएगा। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जानता राजा। यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। यानी ये इतना अप्रोप्रिएट वर्णन है, मैं ये अंग्रेजी और हिंदी में इतने शब्दों का नहीं कर पाऊंगा। तो शिवाजी महाराज हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत है और हर चीज में, जीवन में किसी भी चीज में अगर आपको आदर्शवाद को ढूंढना है तो शिवाजी महाराज हर कसौटी पर उतरते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यही है कि उन्होंने अपने देश के लिए किस प्रकार की कुर्बानी दी, इसका इतिहास हम जानते हैं। एक बात जरूर है कि जितने जितने क्रांतिकारक है, देशभक्त है, उन सब का कंट्रीब्यूशन हम कभी भूल नहीं सकते। और इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि कोई अच्छी चेयर पर, कुशन की चेयर पर बैठकर या गद्दी पर बैठकर हम इतिहास नहीं लिखते हैं, न इतिहास लिख सकते हैं। इतिहास परिश्रमों के बिंदु से और खून की बिंदु से लिखा जाता है और इतिहास हमारे लिए प्रेरणादायी होता है। समस्या यही है कि इतिहास ये भूतकाल होता है और अक्सर लोगों में एक है कि भूतकाल में जो बातें होती है पास्ट में वो लोग भूल जाते हैं, पर वो वर्तमान काल में इसलिए याद रखनी चाहिए भूतकाल का इतिहास को, ताकि वर्तमान काल से भविष्य काल का इतिहास अगर हमको लिखना है तो भूतकाल का इतिहास अगर ध्यान में रखेंगे तो ही भविष्य बना सकते हैं, ये बात निश्चित है। मुझे बहुत खुशी है, वैसे मैं संगीत सुनने का बहुत शौकीन हूं। आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे को तमिल संगीत, कन्नड़ बहुत पसंद है, वो सुनते रहता हूं। अभी मैंने नागपुर में एक म्यूजिकल फाउंटेन बनाया और वो वर्ल्ड का नंबर 1 का रेटिंग उसको मिला है। उसका संगीत A.R. रहमान जी ने दिया है, वो भी तमिलनाडु उधर की है। उसके अंग्रेजी कमेंट्री अमिताभ बच्चन की है, हिंदी गुलजार साहब की है और मराठी नाना पाटेकर की है। आर्किटेक्ट मैंने टर्की से लाए, आर्किटेक्ट फ्रांस से लाए, उसके पम टर्की से लाए और 5 ऑस्कर विनर है जो म्यूजिक और इसमें है, वो 4 बिलोंग्स टू तमिलनाडु। और ये पूरा काम मैंने जिनको दिया था वो भी आपके यहाँ की फिल्म अभिनेत्री है रेवती करके, जो तमिल और तेलुगु में काम करके उसको काम दिया था। उसने बहुत अच्छा काम किया है और वो फाउंटेन पानी नृत्य करता है और देशभक्ति के गीतों पर करता है। वो रेवती को मैं बताऊंगा आपसे कांटेक्ट करने के लिए।
और आपका गीत सब भाषाओं में हम पानी पे डांस करने का उसके बाद उसको जरूर रखेंगे। ये जो इंस्पायरेशन और मोटिवेशन मिलता है उसमें नेशनलिज्म हमारा आत्मा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। एक्चुअली वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड सोशल सर्विस। समाज के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में ईमानदारी से, समर्पित भाव से सेवा करना, दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। But the presently, only the power politics is the only meaning of the politics. The politics is the instrument of socio-economic reform, and that is to be one of the mission for me. Actually, I am very much inspired by the nationalism. और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब बीजेपी का प्रेसिडेंट था तो मैंने हमारे कार्यालय में शायद आज भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी और बाद में मां। और दूसरा लिखा था कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये हमारा आत्मा है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, राष्ट्र सर्वोपरि, इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम दो चार रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां, दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड ऑल ऑफ अस, दैट इज टू बी इम्पोर्टेंट। तो राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास करने के द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। And good governance and development is very important. And the third part is very important, that is to be socio-economic thinking of Pandit Deendayal Upadhyay, named as Antyodaya. जो समाज में आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। दैट इज टू बी सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दैट इज टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर द पार्टी वर्कर। बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत, आप काफी तारीफ कर रहे, ब्रिजेस बनाए, टनल बनाई। अब हमारी मुझे 6 डिलीट मिली। मैं एग्रीकल्चर में ज्यादा काम करता हूँ, पर मुझे अभी कुछ दिन पहले एक विदेशी न्यूज एजेंसी को मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने मुझे पूछा कि आपने अच्छा काम कौन सा किया सबसे बड़ा। तो मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, वरली बांद्रा बनाया, अब कारगिल में आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे हैं। तो काफी टनल, काफी रोड, काफी ब्रिजेस बनाए। अब डबल डेकर ब्रिज बनाए। अभी चेन्नई में मैं ब्रिज बना रहा हूँ, वो नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो चेन्नई पोर्ट से करीब 14,000 करोड़ का ब्रिज बना। तो मैंने उनको ये नाम नहीं लिया, तो मैंने उनको ये बताया कि मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम ये हुआ कि मैं जब मंत्री बना तो आदमी आदमी को धोने का काम करता था, कंधे पे रख के रिक्शा चलाता था, साइकिल रिक्शा को पुल करता था। तो मुझे बड़ा दुख होता था कि ये एक प्रकार से ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है, ये सोशल एक्सप्लॉयटेशन है। और मेजॉरिटी वर्ग में जो लोग थे वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग थे, जो गरीब थे। और जब मुझे मौका मिला तो मैंने मैकेनिक्स ड्रिवन ई रिक्शा लाया, टेक्नोलॉजी लाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। और मुझे आज खुशी है कि देश में 2 करोड़ लोग जो आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, साइकिल रिक्शा चलाते थे, अब हमारे देश में ई रिक्शा आई है, ई कार्ट आई है और ये प्रथा समाप्त हुई। दैट इज टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच आई अचीव्ड इन माई लाइफ। मुझे लगता है ये बात जो होती है, ये सब प्रेरणा जो मिलती है देशभक्ति से मिलती है, और संगीत से, कवियों के शब्दों से और फिल्म से भी काफी संस्कार होता है। मैं बीच में एक ऐसी स्टडी कर, मैं इतना तो विद्वान नहीं हूं, पर संगीत का व्यक्ति के मन पर परिणाम, रचनाओं का परिणाम। और हमारे, आप जानते होंगे, एक वसंत देसाई करके एक संगीतकार थे, बहुत बड़े थे, हिंदी में भी थे, वो फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में थे। तो उन्होंने, मैं स्कूल में था तो वो हमको देशभक्ति के गाने सिखाने के लिए आते थे। और मैं हर साल ये स्पर्धा लेता हूं कि देशभक्ति के गीतों को सुनाने की एक काफी बड़ी कंपटीशन लेता हूं। और ये जो बच्चे जो गीत बोलते हैं, उनके जीवन पर उसका परिणाम होता है।
संगीत और कवियों के शब्द इज नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, इसका जो संस्कार है वो व्यक्ति के मन पर और उसके संस्कारों से उसकी जीवन की एक विजन बनती है, विचार बनता है। और ये जो आपका सॉन्ग है, मुझे पहले मालूम नहीं था, पर मैं आपको इसकी एक और थीम दूंगा, जोड़ सके तो जोड़ सको। आप हिमाचल प्रदेश में मनाली तक गए होंगे, तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी वहां अटल टनल बनी है, 8 मिनट में हम जाते हैं। और वहां से आने के बाद फिर बिल्कुल मेन ऑफ द हिमालय में मैं 5 टनल और रोड बना रहा हूं। वहां से लद्दाख ले आते हैं, और लद्दाख लेह से हिमालय से हम लोग कारगिल के पास आते हैं, जहां एशिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल हम बना रहे, 70% पूरी हुई। जोजिला से झेड़मोर टनल भी लगभग पूरी हुई। और वहां से हम श्रीनगर जाते हैं, और श्रीनगर से जम्मू के लिए आते समय हम 18 टनल बना रहे, जिसमें 14 बन गई। और वो कटरा के पहले दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगता है, और वहां से डायरेक्ट अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में। और दिल्ली आने के बाद ये जो पानीपत के बाद एक UR2 रिंग रोड बना रहे हम लोग, वो बन गया पूरा, 2 महीने में उद्घाटन होगा। वैसे एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते थे, पर ये रोड से डायरेक्ट हम द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और शिव मूर्ति के पास आएंगे 15 मिनट में। और वहां नीचे में 8 लेन रोड बना है, और ऊपर में 8 लेन रोड डायरेक्ट T3 में जाएगा, और वसंत विहार को क्रॉस करके आगे जाएगा। आगे का इंपॉर्टेंट ये है कि ये रोड दिल्ली मुंबई को मिलकर सूरत जाएगा, और सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल काम भी शुरू हुआ है काफी, और कर्नूल से चेन्नई, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, कोचीन और कन्याकुमारी तक जाएगा। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम लोग भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश है, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, दैट वाज द स्पिरिट बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी एकता और एक प्रकार से राष्ट्र की संस्कृति का परिचय हमको इससे होता है। तो मैं कभी रहता तो कहता आप ये जरूर करिए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दैट इज द स्पिरिट। और आपने बहुत अच्छे शब्दों में ये गीत की रचना की है, और हर भाषा में करना, रीजनल लैंग्वेज करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम उतने लोगों तक पहुंच पाएंगे। कन्नड़ है, तेलुगु है, मराठी करिए, बाकी भी करिए, क्योंकि जितनी जगह पर आप जाओगे वो लोगों तक पहुंचेगी, और उससे राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा। और एक मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ, मैं तो RSS वाला हूं, हमारे यहाँ गीत सिखाया था, वो ऐसे ही था, राष्ट्रभक्ति का समर्पित दीप हूं मैं, चाह मेरी कि मैं जलता ही रहूं, जलता ही रहूं, जलता ही रहूं। मैं एक स्मॉल दिया हूं, और इस देश के लिए समर्पित होकर मैं काम करते रहूंगा, मैं जलता रहूंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा पर देश के लिए जलता रहूंगा। दैट इज द स्पिरिट बिहाइंड इट। और हमारे शूर जवानों ने हमारे देश की रक्षा की, वो सभी राज्यों से आते हैं। और नेशनलिज्म ये हमारा आत्मा है, आत्मा इतना इंपॉर्टेंट आपको पता है। और आपने बहुत सही विषय को चुना, और बहुत अच्छे शब्दों में आपने उसको एक प्रकार से, संगीत भी बहुत अच्छा है, रचना भी अच्छी है, और उसका वीडियो शूटिंग भी अच्छा हुआ। थोड़ा पहले मालूम होता तो मैं आपको जोजिला टनल या अपनी झेड़मोर टनल के अंदर जरूर लेके जाता। जरूर जाइए, कारगिल की पहाड़ी के नीचे ही ये टनल है जहां लड़ाई हुई थी। -8 डिग्री, -10 डिग्री पर लोग काम कर रहे हैं वहां, बहुत कठिन है काम करना। तो मुझे लगता है कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की विरासत हमारी राष्ट्रवाद से, नेशनलिज्म से प्रकट होती है। और भविष्य देश का सुरक्षित रखना है, तो नेशनलिज्म को एक निश्चित रूप से आम आदमी के दिलों तक पहुंचाना होगा। और वही कोशिश आपने आपके गीत से की है। मैं सबकी ओर से, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। थैंक यू।